तो मोहिनी के ख्वाब तो चकनाचूर हो गए। वो जिस ज़ारून को बहुत ज़्यादा अमीर और कबीर समझ रही थी, वो तो एकदम कंगला हो गया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मोहिनी की वजह से। तो आज मोहिनी जलील और ख्वार हो रही है, क्योंकि जिस होटल में वो दोनों खाना खाने जाते हैं, वहाँ ज़ारून जब बिल पे करने लगता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि उसके कार्ड्स तो बंद हो चुके हैं। जब होटल वाले कहते हैं कि आपके कार्ड से अदायगी नहीं हो रही, तो ज़ारून बेहद परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर बिल ना पे किया तो फिर उन्हें होटल वाले बहुत जलील करते। तभी ज़ारून अपने एक दोस्त को फ़ोन करके बुलाता है और उसका दोस्त आकर खाने का बिल पे करता है। हालात इतने बुरे हो जाएंगे, ये तो मोहिनी ने सोचा ही नहीं था। इतने में मोहिनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है ज़ारून को लेकर। यहाँ पर ज़ारून से कहती है कि आप जाकर अपनी माँ से माफ़ी मांगो, ये गुर्बत भरी ज़िंदगी में नहीं गुजार सकती। और यूँ मोहिनी और ज़ारून आ जाएंगे अपने घर, जहाँ साइमा और साशा देखकर मोहिनी पर हमला कर देंगी। दोनों ही भूखी शेरनियों की तरह मोहिनी पर टूट पड़ेंगी। बड़ी मुश्किल से ज़ारून मोहिनी को बचाता है, जिस पर साइमा कहती है इस लड़की की इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई। ज़ारून कहता है माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा, बस आप मुझे मेरे घर में आने दें, मुझे माफ़ कर दें। यहाँ पर साइमा कहती है तुम्हें रूमा से शादी करनी होगी और इस लड़की को तलाक देनी होगी। तब ज़ारून अपनी माँ और बहन को ठंडा करने के लिए हामी भर लेता है और मोहिनी को लेकर अंदर कमरे में चला जाता है, जहाँ वो मोहिनी से कहता है मुझे कुछ टाइम दो अपनी माँ का गुस्सा ठंडे करने के लिए। और मोहिनी ये सब बर्दाश्त करेगी, क्योंकि उसे सिर्फ दौलत और आसाइशें चाहिए। दूसरी तरफ मुस्कान के आंसू देखकर आखिरकार अयान का दिल पिघल जाता है और वो उसके आंसू साफ करते हुए कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें बहुत दूर ले चलूँगा, हम इस घर से चले जाएंगे, बस तुम मेरी जॉब लग जाने दो। तब मोहिनी कहती है जब तक आपकी जॉब नहीं लगती मैं जॉब कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो अयान है वो मना कर देता है और कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम जॉब नहीं कर सकती। और यहाँ पर मिर्ज़ा साहब के ताने कम नहीं होते और वो मुस्कान और अयान को सिर्फ और सिर्फ ताने देते रहते हैं।